दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह। ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन के माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में फिर उपस्थित हुआ हूं। और एक ही अनुरोध आप लोगों से करेंगे कि जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, देखा जाए कि हिंदुस्तान के 42 करोड़ पुलिस जमाकर्ताओं के दर्द को लेकर के लोग तरह तरह के कमेंट करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि भाई आपने कंपनी में पैसा दिया था, क्या केंद्र सरकार ने आपसे कहा था जमा करने के लिए? तो उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, चाहे वो कोई कंपनी रही हो या कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी रही हो, देखा जाए चाहे वो केंद्र सरकार रही हो या राज्य सरकार, इन्हीं के द्वारा वो रजिस्टर्ड कंपनियां रही हैं। इन्हीं के मंत्री, विधायक, सांसद और कलेक्टर, शासन प्रशासन भी कहीं कहीं पर स्वरोजगार मेला लगा करके बाकायदा स्टॉल लगाया गया और मंत्री विधायक आए फीता काटते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए यही लोग इन्वॉल्व हैं। इन्हीं को देख करके लोगों ने इन कंपनियों पर भरोसा किया और भरोसा करने के साथ साथ में अपना पैसा जमा किया और लोगों का जमा करवाया। और यहाँ तक कि देखा जाए कि हिंदुस्तान की कोई बड़ी राजनीतिक पार्टी को ले लिया जाए, जिनका बड़ा नेता चाहे वर्तमान प्रधानमंत्री हो या पूर्व प्रधानमंत्री हो या पूर्व प्रधानमंत्री के जो पूर्व रहे, सारे प्रधानमंत्रियों ने सहारा इंडिया जैसी कंपनी के मंच को साझा किया। और मंच को साझा करने के बाद में चाहे वो फिल्मी सितारे हो, चाहे क्रिकेट के सितारे हों, सब ने मंच को साझा किया। और कहीं ना कहीं इन्हीं को देख करके हम लोगों ने अपना पैसा जमा किया और हमारे जानने पहचानने वालों का भी पैसा लोग लगवा दिए। तो ये जो कह रहे हैं कि क्या केंद्र सरकार ने कहा, तो दोस्तों एक चीज़ जान लीजिएगा, केंद्र सरकार द्वारा रजिस्टर्ड कंपनियां थी, राज्य सरकार द्वारा रजिस्टर्ड कंपनियां थी। सहारा इंडिया में एनबीएफसी यानी आरबीआई के द्वारा भी लाइसेंस मिला था। तो आप जान लीजिए कि सरकार अगर रजिस्टर्ड नहीं करती तो शायद लोग अपना पैसा जमा करने वाले नहीं थे। ये चीज़ें क्लियर जान लीजिएगा। अगर सरकार की अथॉरिटियों ने इन्हें बैन किया है, सरकार की अथॉरिटियों ने इनके अकाउंट फ्रीज किए हैं, सरकार की अथॉरिटियों ने इनकी प्रॉपर्टी को सेल आउट करके, आज की डेट में देखा जाए चाहे सहारा इंडिया हो, चाहे पीएसएल इंडिया हो या अन्य कोई ठग कंपनी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, बहुत सारी कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का तो सेबी के पास पैसा है, कहीं लिक्विडेटर के पास पैसा है, तो कहीं कमेटी के पास पैसा है, लोढ़ा कमेटी के पास है, तो कहीं देखा जाए ईडी, इन सारी, और कहीं कहीं सच्चा चमत्कारी जो कलेक्टर का बनाया गया था, कलेक्टर के पास पैसा है। तो दोस्तों आप जान लीजिएगा, आज जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, हमें लगता है वो सरकार के अंधभक्त ही हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो कहते हैं मेरा भी पैसा जमा है, ये केवल मूर्ख बना रहे हैं, भरोसे योग्य नहीं है। या तो इन्होंने किसी ढंग से अपना पैसा निकाल लिया है, या सरकार के ऐसे चमचे हैं जिनकी आंखें बंद हो गई हैं इन 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं का, चाहे सहारा इंडिया के 13 करोड़ जमाकर्ताओं, पीएसएल इंडिया के 6 करोड़ हो, या अन्य ठग कंपनियों के जो जमाकर्ता हैं, इन लोगों का दर्द उनकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इन लोगों ने कहीं ना कहीं अपना पैसा निकाल लिया है, या केवल ठगों के और या सरकार के चमचे हैं, गुलाम हैं, ऐसे ये लोग बोल रहे हैं। ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करें और हिंदुस्तान में विधि सम्मत तरीके से, चाहे केंद्रीय कानून हो, चाहे आपका राज्य का कानून हो, चाहे चिट फंड एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट हो, इन कानून के तहत केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार की ये ड्यूटी है और जिम्मेदारी है। इनकी ड्यूटी भी बनती है, जिम्मेदारी भी बनती है, हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित कराना। और मैं विधि सम्मत और कानून के दायरे में ही बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं बहुत सारे हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को माना है, और जब ये न्यायालय मान लिया है तो तुम्हारे ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबकि झारखंड हाई कोर्ट ने कापर फंड की बात की है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने भी 5,000 करोड़ का पैकेज दिया था, क्षतिपूर्ति राहत कोष बनाया था। ये प्रावधान है, और इन्हीं के सानिध्य में, इन्हीं की देखरेख में, इनकी एजेंसियों की देखरेख में हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ता इन ठगों द्वारा बारी बारी योजनाबद्ध तरीके से लूटे गए हैं। तो इस जिम्मेदारी भारत सरकार और राज्य सरकार की बनती है, और इनकी ड्यूटी है विधि सम्मत तरीके से केंद्रीय कानून या राज्य के कानून या चिट फंड मनी सर्कुलेशन एक्ट 1978 के तहत अतिशीघ्र भुगतान कराएं। अगर भुगतान नहीं कराते तो हिंदुस्तान के 42 करोड़ जमाकर्ता और कार्यकर्ता एकजुट होकर के भुगतान करो या सत्ता छोड़ो।
और व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ फिर सत्ता परिवर्तन के लिए भी एक साथ खड़े हो जाएंगे। भुगतान तो करना होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इधर उधर की बातें करना बंद करो और भुगतान की शुरुआत करो। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।